नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको आपके ही अपने YouTube चैनल राधे इन्फो पे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में पूरी बातों को बताएंगे, बिहार पॉलिटेक्निक से जुड़ी पूरी डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है साथियों, बिहार में जो है 10th क्लास की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है। अब इसका जो रिजल्ट है पब्लिश भी हो जाएगी अप्रैल के लास्ट सप्ताह तक। अब इसी बीच हमारे जो भी बच्चे हैं, जो भी पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, उनके मन में एक डाउट है कि मैं बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहता हूं, मुझे डॉक्यूमेंट के बारे में आप बताइए। ठीक है, तो जैसा कि साथियों आपको मालूम है, बिहार पॉलिटेक्निक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट की जो मैं बात करूं, तो अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास जाति, आवासीय आय होना अनिवार्य है। उसके बाद 16 या 17 पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है। जाति आवासीय होने के बाद आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जब आप लगाइएगा तो आपको 10% की आरक्षण मिल सकती है। अगर आपकी नंबर कम भी आ रही है तो अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सपोर्ट में लगाए हुए हैं तो आपको क्या हो सकता है, आपको जो है एडमिशन में आपको छूट मिल सकती है। अब बात आती है, मैं SC ST से आता हूं तो मैं कौन सा सर्टिफिकेट लगाऊंगा। साथियों, अगर आप SC ST से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट ही लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट लगा करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रहे, जो भी सर्टिफिकेट लगाइएगा करेंट 6 मंथ का ही होना चाहिए, 6 मंथ ओल्ड नहीं होना चाहिए। करेंट का ही आपके पास सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। अब बात आती है, मैं BC2 से बिलोंग करता हूं, मेरे लिए कौन सी सर्टिफिकेट अनिवार्य है। साथियों, अगर आप BC2 से बिलोंग करते हैं तो आप NCL सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, जाति, आवासीय आय, ये तीनों सर्टिफिकेट बनेगा, उसके बाद ही नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बन सकता है। अब बात आती है, मैं BC1 से बिलोंग करता हूं, मेरे लिए कौन से सर्टिफिकेट लगने वाले हैं। साथियों, अगर आप BC1 से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सर्टिफिकेट की मैं जो बात करूं तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। अगर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप आवेदन कीजिएगा। तो अगर आपको आवेदन में नंबर कम आ रही है तो फिर आपको जो है उसकी आरक्षण नहीं मिल सकती है। इसलिए जो भी उम्मीदवार जो है BC1 BC2 से आते हैं या जनरल से आते हैं तो जनरल वाले के लिए EWS सर्टिफिकेट, BC1 वाले के लिए नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, BC2 वाले के लिए भी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बनवाना अति आवश्यक है। उसके बाद बात आती है, आपके पास एक मेल आईडी होना अति आवश्यक है, क्योंकि मेल आईडी जब आपके पास रहेगा तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं मैंने जो जानकारी आपको बताई, जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं राधे इन्फो पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों, अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।